Today we start 30th lesson and name of this lesson is biological warfare. तो बायोलॉजिकल वारफेयर क्या होगा कि जिसमें हम बम या मिसाइल की जगह हम लड़ाई में किसका इस्तेमाल करेंगे, वायरस का, बैक्टीरिया का या और पैथोजेंस हो गए या फंगस हो गए, इस तरह के मटेरियल जिसमें हम जरासीम, विषाणु या और इस तरह के जो छोटे बैक्टीरियाज होंगे इनका इस्तेमाल करेंगे लड़ाई में। ठीक है, जिनका जो इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए किया जाता है, इन्फेक्टेड करने के लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे उसमें ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं या कोई बर्ड्स हो सकते हैं। तो उनके ऊपर अटैक किया जाता है और ये काफ़ी समय तक उनके ऊपर इसका असर रहता है, इसलिए ये एज ए वर्ल्ड वाइड क्या है, प्रोहिबिटेड है, मना है। लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़ाइयों में इसका इस्तेमाल किया गया है, तो इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की लड़ाई को क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वारफेयर, जिसमें ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, एनिमल्स को टारगेट किया जाता है बाय यूजिंग वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर डिजीज काजिंग एजेंट्स, या और इस तरह के पैथोजेंस या फंगस जिसके कारण इनमें बीमारियां पैदा की जा सकें। तो शुरू करते हैं इस लेसन में। बायोलॉजिकल वारफेयर इज़ द इंटेंशनल यूज़ ऑफ वायरस। तो बायोलॉजिकल वारफेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है वायरस का, बैक्टीरिया का या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके कारण दूसरे इंसानों को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को उससे क्या हो, बीमारियां फैल सकें, और टॉक्सिकन प्रोड्यूस्ड बाय देम एज बायोलॉजिकल वेपन्स, ताकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जा सके। पर्सन, ग्रुप और इवन इंटायर पॉपुलेशन, तो वहाँ की पूरी आबादी को या वहाँ की जो लिविंग कंडीशन होगी उसको और भी ज़्यादा बैड किया जा सके। फर्स्ट में लिखा है मैच द फॉलोइंग एजेंट्स विद द डिलीवरी मोड्स। तो जहाँ पे नीचे डिफरेंट हमें जो एजेंट्स बोले हैं जिसके कारण ये बायोलॉजिकल वारफेयर लड़ी जाती है और किस तरह से इनके डिलीवर किया जा सकता है, उधर पहुँचाया जा सकता है, वो भी इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बोला है वायरस के लिए। तो वायरस किस तरह से करते हैं, एरोसोल स्प्रे के जरिए हम दूसरे शरीर तक पहुँचा सकते हैं बैक्टीरिया को। सेकेंड है फंगस। फंगस पहुंचाने के लिए किसी के शरीर के पास या किसी इंसान के पास पहुंचाने के लिए कैसे किसी दूसरे मुल्क में हम डिलीवर करेंगे, फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर में मिक्स कर देंगे इस कंपोनेंट को, इस फंगस को, तो जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उसके शरीर तक ये पहुंच जाएगी, बस फिर उसके साथ ये अटैक कर देगी और उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। वायरस है, वायरस कैसे ट्रांसपोज करना है, हमें ट्रांसमिट करना है दूसरे शरीर में, तो उसके लिए एक्सप्लोजन किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीक़ों से वायरस किसी देश के अंदर फैलाया जा सकता है, जैसे अभी भी कोविड का फैला हुआ है, तो इस तरह से वायरस किस तरह से एक्सप्लोजन के ज़रिए करवाया जा सकता है, बैक्टीरिया स्प्रे के ज़रिए ट्रांसमिट किया जा सकता है, और फंगस फूड और वाटर के ज़रिए ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो इसके डिलीवरी मोड से दिए हुए हैं जहाँ पे। अब नीचे लिखा है सेकंड बी में कि बायोलॉजिकल वारफेयर हैव बीन प्रैक्टिस्ड रिपीटेडली थ्रू आउट हिस्ट्री। तो बहुत पहले से हिस्ट्री में ये बायोलॉजिकल वारफेयर प्रैक्टिस की गई है इसकी, इस तरह से डिफरेंट बैक्टीरिया, फंगस या वायरस का इस्तेमाल किया गया है लड़ाई के दौरान। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट सम ऑफ द मेजर इंसिडेंट्स। तो नीचे हमें डिफरेंट इंसिडेंट्स दिए गए हैं जहाँ पे इन डिफरेंट एजेंट्स का इस्तेमाल किया गया है एज एन वार काजिंग एन आउटब्रेक ऑफ यू में यूज़ हेल्प। इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं कहाँ कहाँ पे वारफेयर बायोलॉजिकल हुई हैं। तो फर्स्ट लिखा है 1948 में, 1948 ईस्वी में क्या हुआ कि रेड क्रॉस ये रिपोर्ट करता है सस्पिशन दैट द इजराइल मिलिट्री ऑफ डिफेंस हैड रिलीज्ड सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो रेड क्रॉस जो है ये उनको लगता है कि जो इजराइल की मिलिट्री थी उन्होंने क्या छोड़ा है, कौन सा बैक्टीरिया छोड़ा है, सैल्मोनेला टाइफी, वहाँ के वाटर सप्लाई में ये मिक्स किया हुआ है फॉर द सिटी ऑफ एक्रे। क्योंकि एक्रे की जो सिटी है वहाँ पे जो पानी सप्लाई किया था उसमें इजराइल की जो मिलिट्री डिफेंस थी उन्होंने ये बैक्टीरिया मिक्स किया हुआ उसमें पानी में डाला हुआ है, जिसके कारण आउटब्रेक ऑफ टाइफाइड अमंग द इनहेबिटेड। तो इस शहर के रहने वाले जितने भी लोग थे इसके बैक्टीरिया के कारण उनको क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ है। तो रेड क्रॉस जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि इजराइल मिलिट्री ने एक्रे सिटी में जो वाटर सप्लाई की गई थी उसमें ये बैक्टीरिया ऐड किया था, जिसके कारण वहाँ के लोगों को क्या हो गया, टाइफाइड हो गया है। तो
जहाँ पे एज ए बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण वहाँ के रहने वाले लोगों में टाइफाइड की बीमारी हो गई है। तो ये फर्स्ट टाइम इसके लिए कौन सा कब किया गया था ऐसे, अरब इज़राइल वार में। जब अरब और इज़राइल आपस में लड़ रहे थे तो इज़राइल की डिफेंस आर्मी ने क्या किया, वाटर में क्या सप्लाई कर दिया था, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जिसके कारण अरब के जो शहर था एकरे, वहाँ के लोगों को क्या उनसी बीमारी हो गई थी, टाइफाइड की। अब सेकंड है, सेकंड में लिखा है था जापानीज आर्मी कंडक्टर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। तो जापान देश की जो आर्मी थी वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रही थी, किसके ऊपर, इंसानों के ऊपर, वाई यूजिंग बायोलॉजिकल वेपन्स ऑन चाइनीज सोल्जर एंड सिविलियन। जो उन्होंने चाइना के सोल्जर पकड़े हुए थे, सिपाही पकड़े हुए थे, या वहाँ के देश के जो लोग पकड़े हुए थे जापानीज वालों ने, जापान वालों ने, तो उनके शरीर के ऊपर, उन इंसानों के ऊपर वो डिफरेंट जे बायोलॉजिकल वेपन्स के साथ क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे अलग अलग बैक्टीरिया का, फंगस का, वायरस का, इनका इस्तेमाल कर रहे थे, ये कितने हद तक उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चाइना के सोल्जर या सिविलियंस जो उन्होंने पकड़े हुए थे जापान के आर्मी ने, उनके ऊपर ये बायोलॉजिकल वेपन का टेस्ट कर रहे थे। तो ये कब हुआ था, वर्ल्ड वार सेकेंड में, जो कि आपकी 1942 से लेके 1945 तक लड़ी गई थी। तो वर्ल्ड वार सेकेंड में जापान की आर्मी चाइना के सोल्जर या सिविलियन के ऊपर बायोलॉजिकल वेपन का क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब थर्ड है वियतनामीज गोरिल्लाज यूज नीडल शार्पन स्टिक्स। तो वियतनाम के जो गोरिल्ला सिपाही थे वहाँ के, वो क्या करते थे, नीडल शार्पन स्टिक, तो नुकीली जो स्टिक्स होती थी उसका इस्तेमाल करते थे जो दुश्मन के जो सोल्जर होते थे। जैसे जिस मुल्क के साथ उनकी लड़ाई हो रही है, या जो उनका मुल्क एनामी है, दुश्मन है, उस मुल्क के जो सोल्जर वो पकड़ते थे, उनको जहाँ पे लगी होती थी, जहाँ पे उनको घाव वगैरह लगा होता था, वहाँ पे वो स्पंज स्टिक का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। अलग अलग बैक्टीरिया या वायरस का इस्तेमाल करते थे जहाँ पे उनको लगी होती थी, ताकि उनके उस पार्ट में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उनके घाव भरे ना, बल्कि इन्फेक्शन होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाए। तो वियतनाम के जो गोरिल्लाज थे वो यूज़ करते थे शार्प पुंज स्टिक्स, ताकि जो भी एनिमी सोल्जर उन्हें पकड़े हुए हैं उनको जहाँ पे लगी होगी, जिस पोर्शन के बॉडी पार्ट में लगी होगी, वहाँ पे क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो डिफरेंट जिस तरह के बैक्टीरिया या फंगस वायरस का लेके उस स्टिक के साथ अटैच करके उनके वो लगी हुई पार्ट, बॉडी पार्ट को टच करते थे, वहाँ पे चुवाया करते थे, जिसके कारण जो एनिमी सोल्जर होते थे उनको इन्फेक्शन हो जाती थी, और इन्फेक्शन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ये कब हुआ था, ये वियतनाम की जो वार थी उस समय किया गया था, वियतनाम वार। उस वार में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, वियतनाम गोरिल्लाज ने। अब 44th में बोला है कि इन 1984 में क्या हुआ, 751 पीपल वर इंटेंशनली इन्फेक्टेड विद सैल्मोनेला बैक्टीरिया। तो 751 पीपल्स को इन्फेक्ट किया गया इस बैक्टीरिया के साथ, जिसका नाम है सैल्मोनेला बैक्टीरिया। ये एक ऐसा एजेंट है जिसके कारण फूड क्या होता है, ख़राब हो जाता है, या फूड में एज ए पॉइजनिंग हो जाती है, जहरीला खाना हो जाता है। वैन दे एट कंटेमिनेट फूड, जब इन लोगों ने ये इस तरह का खाना खाया जिसमें ये बैक्टीरिया मिक्स किया हुआ था, वहाँ के रेस्टोरेंट में या सैलड बार्स में, यूएसए की, तो यूएसए की जो सैलड बार्स थी या रेस्टोरेंट थे, वहाँ के लोगों ने जब सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिक्स किए हुए खाने में को खाया, तो वहाँ के इतने लोगों को क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गए, इससे बीमार हो गए। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था आपका राजनिशी बायोटेरर अटैक में। राजनिशी बायोटेरर अटैक में सैल्मोनेला बैक्टीरिया को खाने में मिक्स किया गया था। तो जैसे ही लोगों ने इस खाने को खाया 1984 में, तो 751 पीपल्स इसके शिकार हो गए, उनको इसके कारण इन्फेक्शन हो गई थी, बीमार हो गए थे। तो ये आपकी थी राजनिशी बायोटेरर अटैक में, तो लोगों को टारगेट किया गया था बाय यूजिंग बैक्टीरिया। इसमें फिफ्थ में बोला गया है कि इराक हैड बम्ड आर्म्ड विद बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो इराक के पास क्या थी, आर्म्ड थी, और उसके साथ क्या था, बायोलॉजिकल एजेंट भी थे। द अलाइड फोर्सेस फेस द थ्रेट ऑफ बायोलॉजिकल वारफेयर। तो जब बाकी जो ग्रुप्स, डिफरेंट कंट्री जो मिलकर इराक के ऊपर हमला कर रहे थे,
तो उनको किसका फेस करना पड़ा, किसकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था थ्रेट का, बायोलॉजिकल वारफेयर का, कि इराक हमारे देशों के ऊपर बायोलॉजिकल वारफेयर ना कर दे, इस तरह के डिफरेंट बैक्टीरिया, फंगस या वायरस का इस्तेमाल करके हमारे देश में जे लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे, जे थ्रेट उनको बर्दाश्त करना पड़ा था इराक के द्वारा। तो इराक में जब सद्दाम हुसैन वहाँ के जो हेड थे, तो उन्होंने डिफरेंट ये कुवैत, सऊदी अरबिया या इंग्लैंड या ये इसके साथ आर्मी, ये अमेरिका जो है इस देश के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स जो थे बाकी देशों ने मिलकर फिर इराक के ऊपर हमला किया था जब उसने कुवैत के ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो उस समय बायोलॉजिकल वारफेयर का थ्रेट उनको फेस करना पड़ा था। तो ये कब हुआ था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये अमेरिका ने ये जो इसके ऊपर हमला किया था इराक में, उसे बोला था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो उसमें ये बायोलॉजिकल वारफेयर का थ्रेट मिला था। तो इस लेसन में मेन हमने ये पढ़ाया है कि किस तरह से वायरस, बैक्टीरिया या और जो जरासीम्स होते हैं, इन छोटे छोटे जिसके कारण इंसानों को टारगेट किया जाता है, इन्फेक्टेड किया जाता है, जो कि बड़े समय तक उस देश के इनहेबिटेंट को ये बीमारियाँ होती रहती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल वारफेयर। अब जहाँ पे फर्स्ट में बोला है कि जैसे बैक्टीरिया है, इसको किस तरह से ट्रांसफ़र करना हमें, तो एरोसोल स्प्रे के ज़रिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मोड हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं जिससे इनको किसी देश में फैलाया जा सकता है। फंगस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फूड और वाटर के ज़रिए कर सकते हैं। वायरस का इस्तेमाल एक्सपोजर के ज़रिए किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है इसको। तो एक बार एक्सप्लोर हो गया तो उसके बाद वहाँ के देश में रहने वाले जिस जगह में जो होगा तो वायरस फैल जाएगा, फिर डिफरेंट पर्सन को जो इन्फेक्टेड करेगा। सेकंड में बोला गया है कि बहुत टाइम पहले भी हिस्ट्री में कई बार बायोलॉजिकल वारफेयर लड़ी गई हैं, अलग अलग देश लड़ाई के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं। वो हमें बताना है कब क्या उनसा किया गया था या किस देश ने ये किया था, किस लड़ाई में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो 1948 में रेड क्रॉस ने ये किया, डिसाइड किया, घोषणा की कि इसराइल की मिलिट्री जो थी उन्होंने सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो पानी में सप्लाई कर दिया था, जिसके कारण वहाँ के लोगों को, एक्चुअली शहर के जो लोग थे उनको टाइफाइड हो गया है। तो ये कब किया गया था, जब अरब इसराइल लड़ाई चल रही थी। तो फर्स्ट बी पार्ट आपका राइट रहेगा। सेकंड में बोला गया है कि जो जापान की आर्मी थी वो ये डिफरेंट पैथोजेंस का, बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते थे चाइना के सोल्जर के ऊपर या सिविलियन के ऊपर, लोगों के ऊपर। तो ये वर्ल्ड वार सेकंड में ऐसा किया गया था। थर्ड में वियतनाम के जो गिलर्स थे ये डिफरेंट शार्प जो नुकीले हथियार होते थे उसका इस्तेमाल करते थे एनामी सोल्जर के ऊपर, जहाँ पे उनको लगी होती थी उस जगह पे वे डिफरेंट इस तरह के वायरस का इस्तेमाल करके या बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते थे उनके उस गाँव के ऊपर, जिसके कारण वो इन्फेक्टेड हो जाते थे और बाद में उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये वियतनाम की जो वार थी उसमें किया गया था। फोर्थ में बोला है कि 1984 में 751 पीपल जो थे खाना खाने के कारण या सैलड बार जो थी यूएसए की, वहाँ इनका इस्तेमाल करने से बीमार हो गए थे, इन्फेक्टेड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इस खाने में मिक्स कर दिया था सैल्मोनेला बैक्टीरिया में। तो ये किस लड़ाई में हुआ था, तो ये आपकी थी राजनीशी टेरर अटैक के दौरान। अब है लास्ट में कि इराक के पास बम आर्म थी और बायोलॉजिकल एजेंट्स भी थे, इसलिए जो लाइट फोर्सेस थी उनको इस बायोलॉजिकल वारफेयर का थ्रेट था। तो ये हुआ था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। जब ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अमेरिका या डिफरेंट जो और भी देश जो मिलके इन्होंने इराक के खिलाफ चलाया था, तब ये हुआ था। तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आया होगा।